2-20-22 हो रहे हैं और ब्रिस्बेन में वहां पे 4 चांद लग गए हैं। 22 पे 3, 117 ओवर बॉलिंग की है इन्होंने, 117 ओवर फील्ड में रहे हैं, 445 पे जाके ऑस्ट्रेलिया को आउट किया है। इतना टाइम लगा के, इतना फील्ड में रहने के बावजूद, व्हेन दे कम टू बैट, दिस इज व्हाट दे डू। ऑफ स्टंप के बाहर गेंदे करवाओ, चौथे पांचवें छठे स्टंप पे, बेशक ठप्पा आगे रखो, गुड लेंथ पे रखो, कहीं पे भी रखो, इन्होंने शॉट खेलना ही खेलना। इनको कोई मतलब गेंद चली कैसे जाए भाई साहब, उसको जाते जाते हमने कोई छेड़ा छाड़ी तो जरूर करनी है साथ में। अब जब 450 बोर्ड पे लग गया है और बीच में तरीकाकार ये है कि यू नीड टू प्ले एटलीस्ट 3 सेशन। कल आपसे क्या बोला था, फॉलो ऑन की से बचने के लिए भी 3 सेशन खेलना पड़ेगा। तो ये तरीकाकार है बैटिंग का, है ऐसे होगी बैटिंग। मतलब गिल भी उस बॉल को छोड़ सकता था, विराट कोहली भी छोड़ सकता था। विराट कोहली वाला तो देखो ना कि मतलब कितनी बाहर बॉल है भाई, लेट द डैम बॉल गो। गेंदों की कोई कमी है, तुम उनको थकाते ही नहीं हो। वो लोग तो 35-40 ओवरों में तुम्हारा बोरी बिस्तरा लपेट के तुम्हें वापस भेज देते हैं, चलो जी शाबाश, और दोबारा बैटिंग करने आ जाते हैं। तो ये क्या तरीकाकार है ये बैटिंग का, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां पे है। शॉट खेलो, उसने भी एक स्ट्रेट ड्राइव खेली है क्या राहुल ने, अच्छा खूबसूरत शॉट है, बिल्कुल सीधा सीधा गेंद आ रहा है, तुम उसको खेलो, गेंद को उसके मेरिट पे खेलो। जोर जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो जोर जबरदस्ती करना। मतलब इतना रिस्की शॉट, 3-4 स्लिपें लगी, गली लगी हुई, वहां पे तुम लोग हीरो बन रहे हो बीच में, तो वो फिर कर क्या। ऑल आउट ओवर टफ कंडीशन थी। आज बारिश की प्रिडिक्शन थी, इंडिया ने आते साथ इनके आउट किए। एलेक्स कैडी ने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की, 70 वो करके चला गया। लेकिन जब इंडिया की बल्लेबाजी आई तो क्या हुआ, चौका, उसके बाद आउट। स्टार्क वर्सेस जायसवाल, जायसवाल ने वो एक पंगा लिया मिचेल स्टार्क के साथ, उसके बाद से लेके अब तक आप देख लें 0-0-4 मिचेल स्टार्क नहीं छोड़ रहा। और आज तो आप समझ लें कि एक सॉफ्ट डिसमिसल हुआ है यशस्वी जायसवाल, सीधा कैच दे दिया। हालांकि वो आउट नहीं होना चाहिए था जायसवाल को, मैं समझता हूँ जायसवाल अपनी गलती से आउट हुआ। आज स्टार्क का कमाल नहीं था, स्टार्क ने बोल दिया, फील्डर सामने खड़ा है, जायसवाल ने सीधा का सीधा उसको कैच दे दिया। जायसवाल ने खुद गलत शॉट खेली, जायसवाल आउट होता है, इंडियन टीम पे प्रेशर आता है। उसके बाद शुभमन गिल, मैं आपको पता है पूरी सीरीज के अंदर गिल को अभी तक मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया क्योंकि मुझे इंटेंशन नजर आ रही होती थी। लेकिन बात बताऊं क्या है, अब ये तीसरा टेस्ट मैच आ गया गिल का, ये समझ ले दूसरा टेस्ट मैच है। गिल को परफॉर्म करना पड़ना, गिल को रन करने पड़ने। 1 डाउन की पोजीशन चितेश्वर पुजारा की है, जो कि आके आउट नहीं होता था, एक एंड संभाले रखता था, बॉल को पुराना करता था। गिल रन करते हैं लेकिन आउट होते हैं। आज तो आते साथ ही आउट हो गए, इंडिया के तो आते साथ ही आज आउट होना शुरू हो गए हुए थे भाई साहब। वो तो फिर विराट कोहली आते हैं। अब विराट कोहली मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है, आपको पता होगा कि मैं विराट कोहली और पाकिस्तान से बाबर आजम, इन दोनों को बड़ा कम क्रिटिसाइज करता होता हूं क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद है। जब बहुत बुरी परफॉर्मेंस आती है तभी मैं बोलता होता हूं। खैर विराट की तो बड़ी कम आती, बाबर की ज्यादा बुरी परफॉर्मेंसेस चल रही है। लेकिन विराट भी अभी सेंचुरी मारी थी। आप खुद सोचे, विराट का स्टार्ट सेंचुरी के साथ हुआ, उसके बाद से विराट विराट नजर नहीं आए। विराट कोहली को जो खेलना चाहिए था वो खेल, क्योंकि आप देखें ना, विराट कोहली जैसे बंदे ने अगर सेंचुरी मारी, इस इनिंग्स में बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे हैं। मोहसिन भाई 22 रन पर इंडिया की टीम के 3 खिलाड़ी आउट हैं। मैच और हालात, सूरत हाल आपके सामने। मोहसिन जहाँ सब बात यह है, 445 रन देखने के बाद थोड़ी सी ना बैट्समैनों को, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए थी और ये सोचना चाहिए था कि ये T20 का मोड नहीं है, ये टेस्ट है। दूसरी बॉल, मतलब आप पहली पे चौका मारते हैं, दूसरी पे स्टार्क को आप कह रहे हैं यू आर टू स्लो, और उसके बाद स्टार्क के आप जो है ना, उसके बाद आप 3 में से 2 दफा स्टार के बनी बन गए हैं। अब आप बताएं, टू स्लो आपने कहा है तो फिर आप उस पर चढ़े। मैं तो देखिए, मैं तो इसके अब भी हक में हूं कि बिल्कुल सही कहा है। अगर आपने कहा है, आपने उसमें डोमिनेट भी किया, डिक्टेट भी किया, लेकिन मोहसिन साहब उसके बाद आपने क्या किया?
2 बॉलें यानी 445 रन बोर्ड पे हैं आपने, और आप जो है 2 बॉलों की इनिंग्स खेल रहे हैं ओपनर, 2 बॉलों में। इससे तो अच्छा गिल ही ओपनिंग करता रहता, और फिर गिल आते हैं बॉडी से दूर, आपको पता भी है स्लिप पे गली सब कुछ लगा हुआ है जनाब। वो मार्श साहब चले, कोई कह रहा बड़ा सेंसेशनल, सेंसेशनल तो मुझे नहीं लगा, कैच अच्छा था। अब आप गली और स्लिप में, जाहिर बात है, नीड टू बी वेरी शार्प। आई एम सॉरी टू से विराट कोहली साहब, ये बाबर आजम पार्ट 2 या बाबर आजम पार्ट 1 है विराट कोहली। यही बाबर आजम करता है, ग्लव्स उतारता, चक्कर लगाता है ग्राउंड के अंदर, नेट में चला जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ गोइंग इनटू द नेट्स? What is the To overcome purpose your of going mistake. into the nets? सेम विराट को, ये तो क्लासिकल जो है कीपर और स्लिपों का जो है ना बनी बना हुआ है। मेरा एल छोड़े ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल, मैं तो भैंस की आंख नया रिकॉर्ड बनाऊंगा। अरे मेरे भाई क्यों, क्या ऐसी मजबूरी थी, क्या ऐसी जरूरत थी? भाई लोगों, जो यंगस्टर्स हैं वो ये कह के बच जाते हैं, या हम उनको ये कह के थोड़ा सा साइड कर सकते हैं कि चलो हमने तो इक्का दुक्का मैच खेला है जी ऑस्ट्रेलिया में, हम तो पहला दूसरा दौरा कर रहे हैं जी ऑस्ट्रेलिया का, या हमने कम मैच खेले हैं। लेकिन जो सीनियर्स हैं वो एकदम से बिल्कुल टैलेंडर बने हुए हैं भाई, आ रहे हैं और जा रहे हैं। उधर दूसरी तरफ अगर आप देखो फैब 4 का हाल, एक फैब 4 के बंदे ने कल शतक लगाया, किसका नाम ले रहा हूं मैं, स्टीव स्मिथ का, ठीक है, जो रूट रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले केन विलियमसन ने शतक लगा दिया। अब सारे के सारे भाई लोग, फिर वही बात आ जाती है यार, अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि यार क्या हम इतनी उम्मीद नहीं कर सकते विराट कोहली से कि भाई तुम भी जो है वो शतक मत लगाओ, बट कुछ ऐसी पारी खेल दो कि हाँ यार मैं खड़ा हूं बीच मैदान में। मतलब भाई देखो यार, मतलब ये तो सेम स्टोरी है भाई, कुछ नहीं बदल रहा है। और एक और बात, रोहित शर्मा की गलती जो है वो आप फील्डिंग करते हुए निकालोगे, ना कि इंडिया जब बल्लेबाजी कर रही होगी तब भी उसमें कहोगे कि ये भी रोहित की गलती है। भाई कप्तान होता है वो तब होता है, कप्तानी उसकी तब दिखती है जब हमारी टीम फील्डिंग कर रही होती है, वो किस तरीके से अपने बॉलर्स चलाता है, क्या फील्डिंग रखी है क्या नहीं रखी है, तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर कोई बल्लेबाजी ही नहीं करेगा, इतना इतना बाहर का बॉल अगर कोई छोड़ेगा, तो फिर उसमें किस तरीके से क्रिटिसाइज करोगे कप्तान को? भाई कप्तान को